प्लेन के जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो ऐसा लगता है कि यार हम नहीं पढ़ सकते हैं। यार सोचो कि प्लेन के अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है। मैं आपको बताऊं कि क्यों नहीं बनता है। क्योंकि आप थ्योरम को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो फिर प्लेन के क्वेश्चन में आपको मजा नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों, इसी समस्या को दूर करने के लिए हम प्लेन का एक बहुत खास टॉपिक लेकर आए हैं और पूरे देसी स्टाइल में इसको उठाकर बताने की कोशिश करेंगे कि सीधे ब्रेन में आपके उतर जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। आइए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि सर ऐसी बात है। बिल्कुल, ए एक्स एक्सिस हो गया, ए वाई एक्सिस हो गया, ए जेड एक्सिस हो गया, ए ओरिजिन रहा और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0,0 होता है। बताओ भाई, यहां तक क्लियर? कहीं सर यहां तक पूछने वाली बात है? यहां तक किसी से पूछने वाली बात नहीं है, यहां तक बिल्कुल सही है। और इसमें एक हम प्लेन को रख देते हैं, कहीं सर ऐसी बात है? बिल्कुल, ए प्लेन है, ए प्लेन है भाई। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जिसको हमने एन वेक्टर बोले हैं। और ये जो वेक्टर है देखिए बादल से घिरा हुआ है। अरे बादल से घिरा हुआ नहीं, यहां पे हमने बनाया है, ये नहीं कि वो बादल आप समझ लीजिए सर ये बादल से घिरा है मतलब ये बेचैन होगा। अरे बेचैन नहीं होगा। अब देखिए ए, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। अब ये बेचारा पगला जाएगा, बोलेगा कि हमें लोग बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर इस सिचुएशन में। अब इससे पूछा जाएगा कि तू नॉर्मल वेक्टर भाई क्यों है, तो बोलेगा पता है हम इसलिए नॉर्मल वेक्टर है क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर दिखाया जाता है उसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। और यहां पे ओरिजिन से प्लेन पे एक लंबवत दूरी डी लिया गया है और यहां पे एक पॉइंट है ए। अब भाई इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिख पाओगे? मेरा एक इरादा है, हम आपसे पूछेंगे। हमारा एक इरादा है, एक इरादा मेरा है जो आपसे पूछेंगे। ओए की लंबाई में बात करूं कि ओए की लंबाई क्या होगा, बोलोगे सर डी होगा। ओ से ए की लंबाई डी है। अगर इस लंबाई को हम वेक्टर में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे सोचो। अगर इस लंबाई को वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? कहें सर इसके लिए आप यूनिट वेक्टर को बुलाइए, फोन करें कि यूनिट वेक्टर आ जा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद है, ए के बराबर क्या होता है जी? ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का परिमाण। हमें तो इसको वेक्टर के रूप में लिखनी है, मतलब कहीं ना कहीं हमें पहले यहां से ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ए वेक्टर का परिमाण इंटू ए कैप। इस सूत्र से हम एक काम करेंगे, यहां पे ओ ए वेक्टर निकालने की कोशिश करूं तो यार ऑलरेडी यहां पे एक वेक्टर है एन वेक्टर, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप होगा। और ये जो वेक्टर देख रहे हो अगर इसको मैं वेक्टर बोलूं तो ए भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ए भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गया। तो इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा इसका यूनिट वेक्टर वही होगा। तो यहां पे देखिए ए वेक्टर बराबर, तो यानी ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण, मतलब यहां पे जो ए वेक्टर होगा ए डी का रोल है, मतलब डी इंटू यहां पे ए कैप है तो इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वही इस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर होगा, इसलिए यहां पे हम एन कैप लिख देंगे। तो यहां पे देखिए ओ ए बराबर डी था और यहां पे ओ ए वेक्टर बराबर डी इंटू एन कैप हो गया, वेक्टर में आ गया। आप कहेंगे सर एक तो ये वेक्टर मिल गया, अब यहां पे ओ एक वेक्टर हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? डी है। क्या मेरी बात समझ में आया? अब इस प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए यहां पे कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेना है आर, यानी एक पॉइंट ले लेना है पी और इसका पोजीशन वेक्टर ले लिए आर वेक्टर। क्या मेरी बात समझ पाए? और इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर बना दिए तो बन गया एपी वेक्टर। मैं बात करूं कि क्या आप एपी वेक्टर बता सकते हो? कहेंगे सर एक कोई बड़ी बात है, आपने पढ़ाए हैं पोजीशन वेक्टर। क्या आपको याद है पोजीशन वेक्टर? कहेंगे सर कैसे भूल सकते हैं?
हम जब उसको नहीं भूल पाए तो इसको कैसे भूल सकते हैं? अरे यार ऐसे मत बोलना, नहीं तो बवाल हो जाएगा। क्या होगा? ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। अब बताओ ओपी वेक्टर क्या होगा? कहें सर ओपी वेक्टर तो आर वेक्टर है माइनस ओए वेक्टर। ओए वेक्टर क्या है? डी इंटू एन कैप है। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक तो बात समझ में आई। अगर पूरा आप आर वेक्टर देखना चाहते हो तो इसको यार जोड़ दो, एक वेक्टर ले लो तो आपको मिल जाएगा ओपी वेक्टर, मतलब ए हो जाएगा आपका आर वेक्टर। क्या मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल। अब एक सवाल करूं कि क्या ओए वेक्टर, क्या एपी वेक्टर, ये जो एपी वेक्टर आप देख रहे हो किस वेक्टर पर लंब है? कहीं सर ओए वेक्टर पर लंब है। बिल्कुल, आप देखो यार, इसलिए हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा एपी वेक्टर डॉट ओए वेक्टर इक्वल टू क्या 0 मिलेगा क्या? कहीं सर ये तो पढ़ा चुके हो, याद है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आपको बताए हैं कि एपी वेक्टर डॉट ओए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? 0, मतलब दोनों वेक्टर का डॉट लेंगे तो 0 मिलेगा। क्या एपी वेक्टर के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस डी इंटू एन कैप डॉट ओए वेक्टर डी इंटू एन कैप इक्वल टू 0। अब बताओ यहां पे जो डी आप देख रहे हो, वेयर जो आप डी देख रहे हो इज नॉट इक्वल टू 0। अरे यार कुछ ना कुछ लंबाई है तो ये तो भाग में चला जाएगा, 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा? आर वेक्टर माइनस डी इंटू एन कैप इक्वल टू 0। तो यहां पे इसे यार इसमें गुना करो तो आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इंटू एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 0। तो क्या होगा जी? यहां पे आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल टू 0, इसका मान 1 होता है। तो यहां पे देखिए आर वेक्टर डॉट एन कैप, ये माइनस डी है, इधर आएगा तो प्लस डी हो जाएगा। यहां पे देखो लिखेंगे दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, इस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आ गया। कहे सर इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म में इसका दिखाओ सूत्र क्या बनेगा? तो यार ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, इसको x, y, z ले लो, बोलेंगे ले लिए। और जो एन कैप होगा ना, यहां पे जो एन कैप है वो क्या होगा? एल आई कैप प्लस एम जे के प्लस एन के कैप, मतलब एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एन कैप हो जाएगा, एन कैप का डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो यार एक काम करना है, इसी के नीचे यहां पे मैं बैठाऊं आर वेक्टर, तो इसको जब वेक्टर के रूप में लिखूंगा तो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप डॉट क्या होगा? एन कैप क्या हो जाएगा? एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के कैप बराबर में डी। अगर दो वेक्टर दिया रहे तो उनका डॉट प्रोडक्ट आराम से आप निकालते होंगे, क्या हो जाएगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर क्या होगा? डी। लीजिए एक कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो रहा, लेकिन यार आप याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होगा? ये सबसे मस्ट फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। बहुत काम का ये फॉर्मूला है। तो चलिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।